अस्सलाम वालेकुम। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। थारी बोली, मारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, हरियाणवी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की बोली, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, गोजरी, पंजाबी, उर्दू, जितनी भी बोली के हमारे थारे भाई हैं और जो भी बोली हैं, तो मैं हमेशा बात करूँ। इस टाइम ये दो नौजवान हैं, राजपूत सपूत हैं, और बहुत ही खुशी की बात है। सकरंट शहर में मैं आया हूँ और माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। सकरंट शहर में माशाल्लाह राजपूत, खानज़ादा राजपूत और यूपी जो है, जिसने मैं कहता करूँ नर्दक की, खादर की, बांगर की बोली, तो खादर का जो इलाका है जमुना पार, ज़िला सहारनपुर, ज़िला मुजफ्फरनगर, ज़िला मेरठ, ज़िला गाज़ियाबाद, इस इलाके में जो कुछ हरियाणवी और कुछ उर्दू उर्दू मिक्स, आधा गर्म पानी आधा ठंडा पानी, उर्दू उरे ही पैदा हुई। तो यो भाई बैठा है। नाम के भाई आपका? कंवर अजीम राजपूत जी, कंवर अजीम राजपूत कंवर अजीम राजपूत। तो आपके बड़ों का जो ताल्लुक है पाकिस्तान जब बना और आपके बड़े आए हिजरत करके, वो मेरठ से आए थे? जी हाँ भाई। अच्छा, मेरठ बहुत बड़ा डिवीज़न भी है और ज़िला भी है, जिला माशाल्लाह। अच्छा जी, आपका नाम भाई? मेरा नाम मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैज़ान। आप खानज़ादा राजपूत जी हो? जी हाँ जी। तो आपने याद है कि आपके बड़े पाकिस्तान जब बना किस इलाके से आए? जी दादा वाले आए थे हिसार, जी, हिसार से आए थे, स्टेट हरियाणा, सही। जिला अच्छा, हिसार। हाँ मैं समझ गया। देखो भाइयों, कुछ लोग हैं, मैं अक्सर जब हरियाणा का जिक्र करूं तो मैं लिखूं हरियाणा में कायम खानी राजपूत भी था, मेओ राजपूत भी था, रांगड़ राजपूत भी था, बंदानी राजपूत भी था, और भी मुख्तलिफ राजपूत थे। तो कुछ लोग बात करा कि नहीं जी वो खानज़ादा या कायम खान नहीं, वो राजस्थान में ही था। नहीं, हरियाणा में भी थे। ये देखो ना, ये इसके बड़े जो है ना ज़िला हिसार था है। राजपूत जो राजपूत है, दिल्ली जो है, दिल्ली के 200-200 किलोमीटर चारों तरफ ये तमाम इलाके हरियाणा के इलाके हैं। इस तमाम इलाके में जो बोली है हमारी थारी, इसके 73 लहजे हैं। नर्दक, खादर, बांगर, बागड़, उर्दू ले जा, उर्दू भी इसमत ही पैदा हुई, फिर मेवाती ले जा, तो ये तमाम लहजे हैं। इसमें राजपूत भी हैं, गैर राजपूत भी हैं, राजपूत भी मुख्तलिफ कबाइलों में नस्ल एक के है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान हैं। तो भाई कुछ मैसेज देना चाहो आप, और कितनी आपकी तालीम है, के कुछ है, तो आप बता दो थोड़ा। पैगाम क्या देना चाहेंगे आपको? मेरा एक ही पैगाम है कि आप कहीं पर भी हो, अमन से रहें, भाईचारे से रहें और एजुकेशन को प्रमोट करें अपनी कौम के लिए, ताकि एजुकेशन हमारी जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन होएगा तो पाकिस्तान होगा, जिसकी खातिर हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो उस पाकिस्तान को हम इंशाल्लाह पहले नंबर पर लेकर बहुत अच्छी बात की आपने। जी, आप? मेरा आज की जनरेशन जो नई नस्ल है उसको यही पैगाम है, जो राजपूत हैं, इवन के जो हिजरत करके आए इंडिया से, उन लोगों को नहीं, जो यहाँ सिंध में रहते हैं, हमारे सिंधी भाई हो गए या दूसरे जो जात पात वाले पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई? मैं सबको यही कहना चाहूँगा, जहाँ भी रहे साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, भाईचारे का जो है वो जश्न जो एक दूसरे को लेते हैं, सबको सपोर्ट करके चलें, अपने आने वाली जो नस्ल है उसको जो है अच्छी तालीम मुहैया करें, प्रोवाइड करें, अच्छे मौके बिजनेस में, और हर कदम पर जो है ना अपने बंदों का जो है वो ख्याल रखें। सही है। और अपनी मादरी बोली, माँ की बोली, उसना नहीं बोलो। नहीं बोलना है अपनी जो और है। दूसरी जो बोली है उसकी इज्जत करो, और अपनी बोली ना आप बोलो नहीं। देखें ना देखें, आप सऊदी अरब चले जाएं, अरब यूनाइटेड चले जाएं, वो दुनिया के अंदर अभी भी वो स्टेट बहुत आगे है, लेकिन वो अपनी कभी भी सखाफतों को नहीं भूलते। जो अपनी बहुत अच्छी सखाफतों बात को करें। भूल जाते हैं वो अपनी कौम को भूल जाते हैं।
बहुत मेहरबानी, सकाफत बहुत। हमारी बेसिकली बोली है, उसे हम याद रखें, जी। उसका एक एहतराम है, लेकिन कौमी बोली का अपना एहतराम है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। शुक्रिया रमजान भाई।